गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 7th का पढ़ने जा रहे हैं प्रश्नावली 22.4। ठीक है, जिस चैप्टर का नाम है प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। तो हम लोग प्रोबेबिलिटी को अच्छे से समझेंगे, प्रायिकता को अच्छे से समझेंगे क्या होता है, उसके बाद हम लोग चैप्टर को अच्छे से समझ के बनाएंगे। उसके बाद ही आपको लाइक और सब्सक्राइब चैनल को करके जाना है। ठीक है, और ये इस चैप्टर का अंतिम चैप्टर है और क्लास 8 में चले जाओगे उसके लिए भी आप सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि क्लास 8 में भी आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। प्रोबेबिलिटी को पहले समझते हैं। तो प्रोबेबिलिटी जो प्रायिकता है, ठीक है, प्रायिकता का मतलब याद रख लेना संभावना। इसका सूत्र ही होता है क्या, संभावना बटे कुल परिणाम। क्या होता है, कुल परिणाम। प्रायिकता का सूत्र क्या होता है, संभावना बटे कुल परिणाम। और प्रायिकता क्या होता है, चांस, मतलब कोई भी चांस हो जाता है ना, संयोग से। जैसे एक सिक्के को उछाला, अब कितने प्रोबेबिलिटी, अब पूछेगा कितना प्रायिकता है कि जैसे एक सिक्के को उछालेंगे या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ठीक है, एक सिक्का को जैसे उछालेंगे तो क्या आएगा, हेड या टेल। तो कितनी संभावना है कि हेड आएगा, कितनी संभावना है कि टेल आएगा, उसी चीज़ को निकालने के लिए हम लोग क्या उपयोग करते हैं, प्रायिकता का नियम। किसका, प्रायिकता का नियम। अब जैसे कि एक बैग है, ठीक है, उसमें मान लो 10 ब्लू गेंद डाल देते हैं और 10 रेड गेंद डाल देते हैं और 10 येलो गेंद उसमें डाल देते हैं और मिक्स कर देते हैं। ठीक है, उसको हम लोग मिक्स कर देते हैं। अब वहाँ से हमें प्रायिकता का नियम लगा के ये चीज़ बताना है कि कितना प्रायिकता है कि कितना बार निकालने के बाद जो गेंद निकलेगा वो पीला गेंद निकलेगा, या कितना बार निकालने के बाद वो गेंद लाल गेंद निकलेगा। उस चीज़ की जानकारी हमें किससे मिलता है, प्रायिकता के नियम से, प्रोबेबिलिटी के नियम से। प्रायिकता का प्रयोग कहाँ होता है, आपको समझ में आया। जैसे मान लो एक पासे को फेंका, एक पासे या लूडो खेलते हो ना, तो लूडो में हमें प्रायिकता क्या, संभावना लगता है। प्रायिकता का सिंपल मतलब आप समझ लेना कि संभावना। जब हम लोग खेलते हैं लूडो तो ये हमें पता होता है कि 6 कितना बार फेंकने के बाद आएगा, कितने बार नहीं आए, कितने बार फेंकने के बाद 6 आ सकता है, कितना बार फेंकने से 1 आ सकता है। ये चीज़ हमें जानकारी होती है नहीं। तो प्रायिकता के नियम को लगाकर हम अनुमान लगा सकते हैं कि इतना बार फेंकने से 6 शायद आ सकता है, शायद आ सकता है। लेकिन थैले में जैसे लाल ब्लू ग्रीन बॉल डाले हैं तो और मिक्स कर देंगे तो उसमें अनुमान भी लगाता है कि कितने बार निकालेंगे कि अब वो लाल ही निकलेगा, अब वो पीला ही निकलेगा, अब वो काला ही गेंद निकलेगा। उस चीज़ को की जानकारी हमें कहाँ से मिलता है, प्रायिकता। ठीक है, प्रायिकता का सूत्र क्या होता है, संभावना बटे कुल परिणाम। ठीक है, प्रायिकता का मान जो होता है वो 1 से बड़ा और 0 से छोटा नहीं हो सकता है। ठीक है, 1 से बड़ा और 0 से छोटा नहीं हो सकता है। 1 से बड़ा और 0 से छोटा, 0 से छोटा नहीं हो सकता, छोटा नहीं हो सकता। याद रखना, प्रायिकता का वैल्यू हमेशा क्या होगा, 1 से बड़ा नहीं होगा और 0 से छोटा नहीं होगा। यानी प्रायिकता की वैल्यू हमें नेगेटिव कभी नहीं होगा। नेगेटिव मतलब ऋणात्मक संख्या कभी नहीं होगा, हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। इसका वैल्यू हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगा। ठीक है, 0 से छोटा नहीं हो सकता लेकिन 0 हो सकता है, ये याद रख लेना है। और यहाँ से एक चीज़ याद रखना है, हाँ की प्रायिकता और ना की प्रायिकता। हाँ की प्रायिकता प्लस ना की प्रायिकता, प्रायिकता इन दोनों का योग कितना होता है, 1। ये चीज़ आपको याद रखना है। कभी पूछ ले कि हाँ की प्रायिकता और ना की प्रायिकता का योग कितना होता है, 1। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन पे आते हैं। इतना तो आप बेसिक समझ ही गए होंगे। अब देखो क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला है कि बताइए कि निम्नलिखित में किसका होना निश्चित है, किसका होना असंभव है तथा कौन हो भी सकता है परंतु निश्चित नहीं है। सिंपल बात है, आज सूर्योदय पूर्व दिशा में है। आज सूर्योदय पूर्व दिशा में हुआ। सूर्योदय पूर्व दिशा में, सूरज पूर्व में उगता ही है, उदय का मन उगना, ये तो निश्चित है। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है, निश्चित। 1 नंबर का आंसर क्या होगा, निश्चित। यानी कि आपके सामने यहाँ पे हम लिख देते हैं 1 नंबर का आंसर क्या होगा, निश्चित। ठीक है, आपको क्वेश्चन पढ़ के सुनाते जाते हैं और आंसर भी बताते जाते हैं। एक पासे को फेंकने से 6 आएगा,
एक पासे यानी लूडो गोटी को जब फेंकते हैं तो क्या वो संभावना है कि वो 6 आएगा या असंभव है? बताओ, ये संभावना है यानी संभव है। संभव है कि वो आ सकता है, असंभव भी नहीं है और अनिश्चित भी नहीं है कि नहीं आएगा, आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, इसीलिए ये क्या होगा? संभव है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3, एक पासे को फेंकने से 1 से 6 तक की संख्या आएगी। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया कि पासे को जैसे ही उछलाएंगे, उसमें लूडो गोटी को उछलाएंगे तो 1 से 6 तक का ही अंक आएगा, क्योंकि लूडो में कितना अंक रहता है? 1 2 3 4 5 6 ये रहता है। तो ये क्या होगा? निश्चित। निश्चित ही है कि 1 से 6 तक का अंक आएगा ही आएगा, तो इसका आंसर क्या होगा? निश्चित। क्वेश्चन नंबर 4, एक का ही 4 हो रहा है। एक का 4 क्या बोला? एक सिक्के को उछालने से चित आएगा। एक सिक्के को, मान लो एक सिक्का ले लेते हैं, 2 रुपये का, उछालते हैं, तो इसका संभावना है कि हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, दोनों में कोई एक आ सकता है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक सिक्के को उछालने से चित आएगा, आएगा, इसका संभावना है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? संभावना है। ठीक है, संभावना है कि वो टेल या हेड आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 तक दिया है। ठीक है। इस वर्ष में कुल 370 दिन होगा। क्या आपको लगता है कि कोई भी साल 370 दिन का होता है? बताओ आप। 370 दिन का हो सकता है? 365 दिन ही होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 366 दिन होता है। लेकिन ये निश्चित होगा? नहीं, और निश्चित है, ये संभव ही नहीं है, असंभव है, अनिश्चित। क्या लिखेंगे? अनिश्चित। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से क्या हो गया? कंप्लीट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ के सुनाते हैं। अगर जैक बोर्ड का किताब है तो आप निकाल के रखो। यदि आप शहर में होने वाले हॉकी मैच को देखने जाने का निर्णय सिक्का उछाल कर लेते हो, तो आप मैच देखेंगे, देखने जाएंगे, इसकी प्रायिकता क्या होगी? अगर हम, जैसे मुझे मैच देखने जाना है, अगर हम डिसाइड सिक्का उछाल के करेंगे तो हमारे पास संभावना 2 चीज़ का आ सकता है। एक तो हम मानेंगे कि, हम तो ऐसे बोलेंगे कि हेड आएगा तो जाएंगे, टेल आएगा तो नहीं आएंगे, यानी हेड और टेल 2 चीज़ आएगा, इसमें से एक ही संभावना होगा कि नहीं? तो कितनी संभावना है? तो लिखना है आधा। कितना संभावना होगा? आधा। यानी कि यहाँ पे नियम भी लगा सकते हो कि प्रायिकता बराबर संभावना बटे कुल परिणाम। अब एक सिक्का उछाल रहे हैं, सिक्का उछालेंगे तो हेड आएगा या टेल आएगा? टोटल परिणाम क्या है? 2 ही है। चलो 2। जाने के लिए अगर हम लोग टेल को मानते हैं कि यस, अगर टेल आ गया तो जाएंगे और हेड आ गया तो नहीं जाएंगे। तो आने का प्रायिकता कितना है? संभावना कितना है? 1 ही है, तो यहाँ बिठा देंगे 1/2। ये हो गया इसका आंसर। कोई दिक्कत? इतना समझ में आया? अगर यहाँ तक समझ में आ गया हो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? एक थैले में 6 कंचा है। ठीक है, एक थैला, एक बैग बना लेते हैं इसे। बैग ठीक बनेगा तो बताना। ये बैग बना लेते हैं, यहाँ से पकड़ने वाला। ठीक है, ये बैग है। अब बैग में बोला गया है कि एक थैले में 6 कंचे, जिसमें 1 से 6 अंक अंकित है। इस थैले में 6 को कंचा है, जिसमें एक में लिखा है 1, किसी में लिखा है 2, इसमें लिखा है 3, इधर है 1 4, इधर 5 और 6, ऐसे और मिला देते हैं। ठीक है। अब देखो यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 का 1 में क्या बोला है कि संख्या 4 वाले कंचे को निकालने की प्रायिकता। ठीक है, संख्या 4 की प्रायिकता यहाँ बोला है, तो यहाँ सिंपल लिखना है 4 की प्रायिकता बराबर संभावना बटे कुल परिणाम। इस सूत्र को आप जितना बार लिखोगे तो उतना बार आपका प्रैक्टिस होगा। अब देखो संभावना इसमें कितना है, पहले कुल परिणाम का बात किया जाए तो इसमें कुल परिणाम कितना है? देखो 1 2 3 4 5 6, तो कुल परिणाम 6 है। तो यहाँ पे हम लोग सिंपल क्या बैठा देंगे? 6। और 4 कितना बार आने का संभावना है? 1 ही बार है। तो हमारे पास संभावना कितना है? 1/4 की, वो जो निकालेंगे वो 4 नंबर ही निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखो आप। क्वेश्चन नंबर 2, संख्या 3 वाले कंचे निकालने की प्रायिकता। इस बार बोला है 3 वाला कंचा की प्रायिकता, 3 वाली कंचे की प्रायिकता,
पूरा लिख देते हैं, का प्रायिकता। सूत्र क्या होता है आपको पता ही है, संभावना बटे कुल परिणाम, संभावना बटे कुल परिणाम, कुल परिणाम। अब यहाँ पे संभावना आप कितना देख पा रहे हो कि 3 वाली गेंद, इसमें कितना एक ही है, संभावना तो एक ही तो निकलेगा और नहीं निकलने, कुल परिणाम 6 है यानी 1/6। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 वाली कंचे निकलने की प्रायिकता, 7 वाले कंचे की प्रायिकता 7 वाले सूत्र तो वही है, संभावना बटे कुल परिणाम। तो इसमें आपको देखो इस बॉक्स में, ये इस थैले में 7 दिख रहा है, कहीं पे नहीं। 7 आने की प्रायिकता है 0/6, यानी आंसर क्या हो जाएगा 0 इन होगा, क्योंकि 7 वाली कंचा है ही नहीं। इसको कितनों बार निकालेंगे 7 निकलेगा, नहीं निकलेगा, तो यहाँ पे क्या आंसर होगा 0। क्वेश्चन नंबर 4, इसका अंतिम क्लास 7 का ये अंतिम क्वेश्चन है। इसकी क्या प्रायिकता है, जो कंचे निकालेंगे इसमें 1 से 6 तक की संख्या में से ही निकलेगा। यानी अंतिम बेला का प्रायिकता यहाँ पे देखो 1 से 6 तक की संख्या ने, 1 से 6 तक की कंचों की प्रायिकता, कंचों की प्रायिकता। कंचा मतलब समझते हो, जिसको गांव में गुल्ली भी बोलते हैं। प्रायिकता क्या होगा, संभावना बटे कुल परिणाम। 1 से 6 यहाँ तक अंक देखो आप, 6 ही अंक है, यानी संभावना 6 है और कुल परिणाम 6 है। 6 से 6 कटा दो 1, यानी इसका फाइनल आंसर हमारे पास क्या आएगा 1। तो यहाँ से क्लास 7 का मैथ पूरा कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग बहुत जल्द क्लास 7 का साइंस लाएंगे, उसके बाद ज्योग्राफी, इतिहास, सारे क्लास वाइज एक एक करके ख़त्म करेंगे, ठीक है। उसके लिए आपको चैनल को पहले सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना है। बस इतना है। अब हम लोग क्लास 8 में मिलते हैं फिर से आपसे। इतना देख लियो तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना है।